हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल भी डिले मत करिए, आपका टाइम बहुत कीमती है। अपना पढ़ाई करिए, बाकी चीज़ें सब छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक अच्छे से सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के एग्ज़ाम्स साथ में ही होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले और थर्ड सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम साथ में होंगे। फ़िलहाल हम लोग अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर के आपके जितने भी पेपर हैं वो सारे सॉल्व करवा रहे हैं। सारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने हिंदी के पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है। जितने भी आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न आते हैं वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। साइंस के आपके 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जाकर ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इन वीडियोज़ में बताऊँगी वो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो ना आया हुआ हो, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन लगा के आपको पढ़ना है और ध्यान में रखना है। ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में, जब भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको फटाफट से याद आ जाए, क्योंकि डीएलएड में सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, है ना। तो रिपीट क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप आज की वीडियो या फिर अपनी सारी जितनी भी मैं साइंस की वीडियो लेकर आ रही हूँ, सारी वीडियो अगर आपने देख ली ना तो उनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रहते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, डीएलएड एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम लोग पार्ट 2 इसका लेकर आए हैं। पार्ट 1 के 2 वीडियोज़ आ चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा जाकर। पार्ट 2 का पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं। अब हम 21 से स्टार्ट करेंगे। सजीव किसे कहते हैं? ये सभी को पता होगा। सजीव मतलब लिविंग थिंग्स। ठीक है, जितनी भी चीज़ें सांस लेती हैं, श्वसन करती हैं, ठीक है, वृद्धि करती हैं, प्रजनन करती हैं, वो सारी चीज़ें सजीव कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। तो सजीव क्या होता है? जैसे हाथी, घोड़ा, बिल्ली, मतलब सारे जानवर, ठीक है, पेड़ पौधे और मनुष्य, ये सब क्या होते हैं? जीवित होते हैं, है ना। मतलब ये सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, तो ये सभी सजीव कहलाते हैं। इनमें वृद्धि होती है, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं मरण आदि जीवन चक्र आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इनमें जन्म और मृत्यु का रहता है जीवन चक्र। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, सीधा मतलब आप लोग ये लिखिएगा कि जो मनुष्य, जंतु, ठीक है, मनुष्य, जंतु और पेड़ पौधे ये सभी जीवित होते हैं, क्योंकि ये श्वसन क्रिया करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसीलिए इन्हें सजीव कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निर्जीव किसे कहते हैं? जो सजीव होता है उसका अपोजिट हमेशा ही निर्जीव होता है, यानी कि वह वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। जिनमें जीवन पाया जाता है वो सजीव, जिनमें नहीं पाया जाता है वो निर्जीव कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि मेज, कुर्सी, पत्थर, पहाड़, पर्वत, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? निर्जीव हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जल का प्रमुख कार्य बताइए। तो जल के हमें प्रमुख कार्य बताने हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं जल के प्रमुख कार्य। तो क्या कार्य है कि भूमि से जल तथा घुले लवणों का अवशोषण करने में कार्य करता है और पौधों की वृद्धि में सहायक रहता है। ठीक है, जल क्या है? जल ही हमारा जीवन है। ठीक है, जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। आप 4 दिन खाना नहीं खाएंगे, आप रह लेंगे, लेकिन 4 दिन आप जल नहीं पिएंगे तो आप नहीं रह पाएंगे। समझ रहे हो? तो पौधों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, यानी कि जितने भी सजीव हैं उन सभी के लिए जल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल ही हमारा जीवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में, यानी कि पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ कौन सी होती हैं? देखिए, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ होती हैं, वो आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जीवाणुओं द्वारा, कलीकरण द्वारा, खंडन द्वारा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ इसमें समझा देते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। मैंने आपसे हर बार बोला है, साइंस के जितने भी अभी 2 वीडियोज़ आ चुके हैं, दोनों में मैंने आपको बोला है कि आप पेड़ पौधों वाला जो चैप्टर है उसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए एक एक चीज़, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जनन। देखिए, जनन आपके होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, जनन होता क्या है कि वनस्पति या प्राणी अपने ही समान, जब कोई वनस्पति या कोई प्राणी अपने ही समान किसी दूसरे प्राणी को जन्म देता है तो उस प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया होती है वो, उसको जनन कहते हैं।
ठीक है। जैसे कि मनुष्य होता है, वो जब किसी बच्चे को जन्म देता है वो अपने ही समान जब प्राणी को जन्म देता है ना, ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य जो है वो गाय के बच्चे की तरह से बच्चे को जन्म दे है ना। जिस तरीके का मनुष्य होता है वो अपनी ही सेम प्राणी को जन्म देता है, ठीक है। गाय का बच्चा होता है वो अपने जैसे जन्म देता है बच्चों को, है ना। तो जब प्राणी या वनस्पति कोई भी अपने ही समान, एक जैसा, बिल्कुल अपने ही समान किसी दूसरे प्राणी को जन्म दे तो वो प्रक्रिया जो होती है वो जनन कहलाती है। और ये होती 2 प्रकार की हैं, ठीक है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है ये समझ लीजिए, सबसे पहला और दूसरा। पहला होता है आपका लैंगिक, ठीक है, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है आपका अलैंगिक। क्या होता है? अलैंगिक जनन, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है जनन क्या होता है? जो वनस्पति या प्राणी अपने ही समान किसी दूसरे प्राणी को जन्म देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। अब जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन क्या होता है? जैसे कि लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है, यानी इसमें लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। अलैंगिक जनन में ये नहीं पाया जाता है। सिर्फ इतना ही है कि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया पाई जाती है और अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब अलैंगिक जनन की अनेक विधियां होती हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट मैं आपको जो है वो बता दे रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। एक जो बहुत पूछी जाती है वो है मुकुलन, दूसरा है विखंडन, तीसरा कायिक प्रवर्धन, ठीक है। ये आपसे आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं इनके बारे में, और आपसे एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन की विधियाँ लिखिए, ठीक है। तो आपको विधियाँ लिखनी है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा, आप लिख सकते हैं। और ये जो कायिक प्रवर्धन होता है ये पत्तियों के द्वारा होता है। इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेखीय गति व पूर्ण गति का एक उदाहरण आपको लिखना है। रेखीय गति का उदाहरण क्या हो गया? जैसे कि गाड़ी का सीधी चाल चलना, ठीक है। पूर्ण गति का उदाहरण क्या हो गया? जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है, पृथ्वी की गति या पृथ्वी का घूमना। अब देखिए पूर्ण गति मतलब पूर्ण, जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से वो चक्कर लगाना शुरू करेगी और पूरा घूमते यहीं तक आएगी, तो ये आपका पूर्ण हो गया ना, तो पूर्ण गति हो गई आपकी। तो पूर्ण गति यही होती है कि जहाँ से हमने शुरू किया है वहीं तक आके रुकना। जैसे आप किसी मंदिर में भी जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, तो जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर आकर रुकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी पूर्ण गति। रेखीय गति क्या होती है? एक रेखा में, ठीक है। जैसे ये एक रेखा है, एक पॉइंट है आपका, आप यहाँ से चले, जैसे आपने कोई यहाँ पर एग्जांपल दिया है गाड़ी का, तो आपकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और आपको जाना बी पॉइंट तक है, तो आप सीधी रेखा में ही तो जा रहे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं आप ऐसे जा रहे हो, उड़ के जा रहे हो, या फिर आपने सीधा एक छलांग मारी आप यहाँ पहुँच गए गाड़ी से, है ना। ऐसा तो है नहीं। अब भाई जादू वाली किसी की गाड़ी हो तो वो पता नहीं, कह नहीं सकते हैं उसके बारे में। चलिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं लिख के दे रही हूँ, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा 200%, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको आपको नोट डाउन करना है। आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण पूछा जाएगा, जो कि आपसे पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस समीकरण को यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, ठीक है। टाइपिंग में लिखा सही है बट सही से नहीं लिखा है, तरीका सही नहीं है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका सूत्र, यानी कि समीकरण किसका? प्रकाश संश्लेषण का। इसको अगर आप याद करेंगे, 2-3 बार आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो आपको याद हो जाएगा, और आपको याद करना ही करना है, फ्री का नंबर है, ठीक है, हर बार आता है। उसके बाद C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। ये आपका है समीकरण, आपको इतना याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक बता दे रही हूँ आपको, ठीक है, कि आपको कैसे याद रहेगा। सबसे पहले तो आप इतना याद रखिए, देखिए 6 है, ठीक है, 6 2 जा 12 होता है, ठीक है। तो इसके बाद 12 आएगा, ये आपको पता ही है। तो 6CO2
उसके बाद 12 आएगा, 12 H2O, इतना याद रखना है। CO2 H2O, ये तो याद रख ही लेंगे ना आप। फिर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल नीचे लिखना है, ठीक है, ये एरो में आपको लिखना है। अब आपको यहाँ से ये जो पीछे लिखना है वो आपको स्टार्ट करना है आगे को देख के। कैसे? अगर आपने आगे का लिख लिया तो आप इसको याद यहाँ से लिखना करेंगे स्टार्ट, ठीक है। C6, 6 आ जाएगा पीछे, C6, ठीक है। फिर हम ये उठाएंगे, इसका H12 जो आगे लिखी हैं वो पीछे चले जाएंगे, और O6, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, उसके बाद हम ये आपका जो लिखा है H2O इसको लिखना है, बस आगे आपको 6 ही लगाना है। H2O लिख देना है फिर से, ठीक है, बस 12 की जगह आपको 6 लगाना है, एंड प्लस फिर आपको O2 लिखना है जो आपका यहाँ दिया गया है, बस C हटा देना है और 6O2, ठीक है। अगर आप ट्रिक से समझेंगे तो आपको अच्छे से आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा और आप लिख भी लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कर्ण आधा चक्कर लगाता है, ठीक है। तो कर्ण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। आपको दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। 2022 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। वैसे ऐसे प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले त्रिज्या पता होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। पथ की त्रिज्या कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। कर्ण द्वारा आधे चक्कर में तय दूरी πr बराबर, ठीक है, लिखकर और आपको 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका कि 12.56 सेंटीमीटर। अब अगर आप विस्थापन निकालेंगे तो 2r बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, बीजों के प्रसारों की लौह कण प्रक्रिया क्या है? जब बीज हवा के द्वारा दूर दूर तक फैल जाते हैं इसे लौह कण प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे रुई बीज में, ठीक है, जैसे कि रुई। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, मतलब पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। एक बार या 2 बार मुश्किल से ये प्रश्न पूछा गया है। फिर भी अगर आपको समझना है तो आप समझ लीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा, बाकी और चीज़ें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रकाशीय क्या है? इसकी प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं? प्रकाशीय वह विज्ञान है जिसमें प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसकी प्रमुख विधियाँ हैं जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि की चाल पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है? ये भी 2022 में आया हुआ है कि ध्वनि की चाल पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि की चाल पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है माध्यम की प्रकृति, घनत्व, तापमान और आर्द्रता, इन सभी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नोट डाउन करने चाहें क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी अगर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।